हेलो स्टूडेंट्स, मैं दूप सिंह सर फ्रॉम सचदेवा क्लासेस से अकाउंटिंग रेशो से रिलेटेड न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं। सेकंड रेशो हमारी कंटिन्यू है जिसका नेम है सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो में एक रेशो हम डिस्कस कर चुके हैं, डेट इक्विटी रेशो। सेकंड भी डिस्कस कर चुके हैं, टोटल एसेट टू डेट रेशो। एक न्यूमेरिकल और इससे रिलेटेड करेंगे। उसके बाद हम थर्ड रेशो, सॉल्वेंसी की थर्ड रेशो प्रोप्राइटरी रेशो डिस्कस करेंगे। एक न्यूमेरिकल आपको ऐसा भी टिपिकल टाइप से पूछा जा सकता है सीबीएसई बोर्ड में। तो सीबीएसई बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस बात को बड़ा ध्यान से पढ़ें, ठीक है। कल एक स्टूडेंट का कमेंट भी आया हुआ है कि सर इस तरीके का एक आधा न्यूमेरिकल हमें डिस्कस करें, तो उसी से रिलेटेड मैंने न्यूमेरिकल इसमें बोर्ड पर राइट किया है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, टोटल एसेट टू डेट रेशो। टोटल एसेट टू डेट रेशो फॉर्मूला क्या रहेगा? टोटल एसेट बाय डेट। टोटल एसेट बाय डेट, ठीक है। तो यहां हम टोटल एसेट निकाल लेंगे। सबसे पहले टोटल एसेट कैसे निकलेगी? आपको टोटल डेट भी गिवन है, आपको शेयर होल्डर फंड भी गिवन है और करंट लायबिलिटी भी आपको गिवन है, ठीक है। तो टोटल एसेट कैसे निकलेगी? एक तो टोटल डेट के पैसे से खरीदी गई है वो, ठीक है, और कुछ पैसा मालिकों का भी लगा हुआ है, वो शेयर होल्डर फंड बोलते हैं उसको, शेयर होल्डर फंड, ठीक है। ये टोटल लेंगे तो वो टोटल पैसा जो है वो टोटल एसेट में ही लगाया गया है, ठीक है। तो 14 लाख रुपीस जो है वो शेयर होल्डर का पैसा है और टोटल डेट हमारा जो है इसमें 16,000 है, सॉरी, और शेयर होल्डर का पैसा 14 लाख है, ठीक है। टोटल आ गया 30 लाख, ठीक है। 30 लाख यहां लिखो, ओके। डिवाइड बाय डेट। डेट कैसे निकालेंगे? हमारे पास टोटल डेट गिवन है, माइनस करंट लायबिलिटी, माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल डेट आपका है 16 लाख माइनस करंट लायबिलिटी आपकी 4 लाख है, तो आपका लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगा जो आपको चाहिए, ठीक है। तो डिवाइड बाय 12, इससे डिवाइड करेंगे तो 2.5 इज 1, मतलब 1 रुपया अगर डेट का है तो 2.5 रुपए की करंट टोटल एसेट है हमारे पास। तो फर्म की जो टोटल एसेट टू डेट रेशियो की जो पोजीशन है वो ठीक है, क्योंकि इसमें डेट का पैसा कम है, टोटल एसेट उसके कंपैरेटिवली ज्यादा है। मींस मालिकों का पैसा, शेयर होल्डर का पैसा उसमें ज्यादा है, रिस्क कम है। डेट जितना कम होगा उतना हमें इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा, रिस्क भी थोड़ा कम होगा, ठीक है। तो ये एक न्यूमेरिकल हमने इसमें डिस्कस किया। नेक्स्ट आ जाइए प्रोप्राइटरी रेशो, ठीक है। प्रोप्राइटरी रेशो में शेयर होल्डर जो है, इक्विटी शेयर होल्डर जो है, वो ये चेक करना चाहते हैं कि जितनी हमारी टोटल एसेट है उसमें इनका शेयर कितना है, ठीक है। यानी टोटल एसेट पर ऑनरशिप जो है इक्विटी की कितनी है, या यूं कहूं प्रोप्राइटरी रेशो डिस्कस करती है इक्विटी और टोटल एसेट के रिलेशनशिप को, ठीक है। इक्विटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टोटल एसेट किसका जोड़ होता है? करंट एसेट प्लस फिक्स्ड एसेट का, ठीक है। ये दोनों बातें हम पहले से कर चुके हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम इसका न्यूमेरिकल अगर डिस्कस करते हैं
तो प्रोप्राइटरी रेशो जो है, प्रोप्राइटरी रेशो का क्या फॉर्मूला रहेगा ये लिख लेना आप इसमें। प्रोप्राइटरी रेशो का क्या फॉर्मूला है? इक्विटी बाय टोटल एसेट, इक्विटी बाय टोटल एसेट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इक्विटी को, ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टोटल एसेट को, ठीक है। बहुत इजी है, इसमें देख लो इक्विटी शेयर कैपिटल आपको गिवन है कितनी, 15 लाख। आपको जनरल रिजर्व भी गिवन है, ये भी इसमें लेना है। प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में है तो लॉस है, ये क्या है आपका, लॉस है, माइनस कर देना है आपको, ठीक है। और उसके बाद हम इसमें काउंट करते चले जाएंगे। तो प्रोप्राइटरी रेशो में इक्विटी आपकी आ जाएगी। इक्विटी कैसे आप कैलकुलेट करोगे? इक्विटी में बहुत ही इजी है इसको सॉल्व करना। प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला ये है इक्विटी बाय टोटल एसेट, ठीक है। ऑलरेडी हम इक्विटी भी डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी हम टोटल एसेट भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इक्विटी आप कैसे निकाल लेना, इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी कैसे आ जाएगी, जो इक्विटी है उसमें क्या क्या ऐड करोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल 15 लाख रुपए की, ठीक है। जनरल रिजर्व रुपीज 10 लाख है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का ब्रैकेट में है बैलेंस, मींस लॉस है, ये प्रॉफिट होता तो ऐड करके, लॉस है तो माइनस कर देना। तो 15 लाख प्लस 10 लाख माइनस 1 लाख कितना आ जाएगा, 24 लाख, ठीक है। टोटल एसेट करंट एसेट प्लस फिक्स एसेट का जोड़ है, ठीक है। सारी एसेट इसमें ले लेना आप, तो इसमें आ जाएगी एक तो आपकी गुडविल आ जाएगी, ठीक है, गुडविल रुपीज 5 लाख, प्लस नॉन करंट एसेट भी इसमें आ जाएगी रुपीज 22 लाख, प्लस करंट एसेट भी इसमें आ जाएगी रुपीज 18 लाख। तो 22 लाख प्लस 18 लाख 40 लाख, 40 लाख प्लस 5 लाख कितना आ जाएगा, 45 लाख। 24 लाख प्लस 45 लाख को डिवाइड करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.5333 और परसेंटेज में निकालते हैं तो 53% टोटल एसेट में इक्विटी का है, ठीक है। या इक्विटी में टोटल एसेट का रेशो कितना है, 53.33% है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट ये था आपका प्रोप्राइटरी रेशो। लास्ट रेशो सॉल्वेंसी रेशो में हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इसमें क्या निकालना हम ये चाहते हैं कि जो हमारे को इन्वेस्टमेंट से जो इनकम हो रही है उसमें हमारा इंटरेस्ट कवर है या नहीं, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, फॉर्मूले में प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स लेंगे। जो प्रॉफिट है वो बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स। सेकंड है फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। फिक्स इंटरेस्ट किस पर लगेगा, डिवेंचर पर। जो रजिस्टर्ड डिवेंचर होते हैं, जिनका इशू ऑफ डिवेंचर की लिस्ट में नाम दर्ज होता है, इंटरेस्ट उन्हीं को मिलेगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन ये है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द इंटरेस्ट कवरेज रेशो एंड गिव योर कमेंट आल्सो, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन आपको 1,98,000, मेरे को चाहिए कौन सा, बिफोर। रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना, 40%, और डिवेंचर की इंटरेस्ट रेट कितनी है, 15%। तो इसमें हम इसको सॉल्व करते हैं, ऐसे सॉल्व करेंगे इसको। लेट कर लो, लेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, मान लो ₹100, ठीक है। टैक्स रेट 40%, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ जाएगा, 100 रुपए का 40% आप टैक्स देते हो, इट मींस 40 रुपए आप टैक्स दे रहे हो, तो टैक्स के बाद का प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 60, ठीक है। तो यहां लिखना है इफ प्रॉफिट आफ्टर इनकम टैक्स is ₹60, then
बिफोर इनकम टैक्स कितना है, बिफोर इनकम टैक्स प्रॉफिट ले लेगा, कितना 100, ठीक है। एक है तो कितना आ जाएगा 100/60, और ये टैक्स से पहले आपको प्रॉफिट कितना था, टैक्स के बाद आपको प्रॉफिट कितना था 1,98,000, तो इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 1,98,000, ठीक है। इसको इसमें डिस्कस करेंगे, कैलकुलेट होके आपकी वैल्यू आ जाएगी ये, ठीक है। तो इसको इससे डिवाइड कर लेना, आप डिवाइड करने के बाद वैल्यू आपकी आ जाएगी 3,30,000, ठीक है। इसमें हमारा प्रॉफिट आ गया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्रॉफिट आ गया है, यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया है कितना 3,30,000। अब हमारे को जो फॉर्मूले में पूछा है वो प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स पूछा है। अब मेरा जो प्रॉफिट आया है वो बिफोर टैक्स आ गया, प्रॉफिट कौन सा आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हमारे को चाहिए कौन सा, बिफोर इंटरेस्ट भी चाहिए, तो इसमें ऐड कर देना बिफोर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, ये आपका डिवेंचर का है, 2 लाख रुपए के डिवेंचर इशू कर रखे हैं, उसमें 15% इंटरेस्ट रेट है हमारी, तो 2 लाख रुपीस का 15% हमारा इंटरेस्ट है, तो कितना आ जाएगा ये 30,000 आ जाएगा, ये भी इसमें ऐड कर देना। तो ये हमारा आ गया 3,60,000 जो प्रॉफिट आया वो बिफोर इंटरेस्ट एंड बिफोर टैक्स आ गया, जो हमारे को चाहिए। फॉर्मूले में आप पुट कर लेना 3,60,000 आपका प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और नीचे जो फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस है, ये डिवेंचर का जो इंटरेस्ट है वो कंपनी पे करेगी 6 मंथ के बाद, हर 6 मंथ के बाद, इवन चाहे फर्म लॉस में भी क्यों ना हो, ये फिक्स्ड रहेगा कंपनी के ऊपर बर्डन, जब तक कंपनी डिवेंचर का रिडम्पशन नहीं कर देती। तो इसका 30,000 हमारा इंटरेस्ट बनेगा जो हमने यहां कैलकुलेट किया है, तो ये हमारा जो आ गया वो 12 टाइम्स आ गया, ये आंसर है आपका फाइनल। क्लियर, तो ये थी स्टूडेंट इंटरेस्ट कवरेज रेशो आपका, और ये 12 टाइम्स आया है, तो इस पर कमेंट भी पूछे तो ऐसे लिखना है कि हमारे जो प्रॉफिट हैं वो 12 टाइम्स ज्यादा है कंपैरेटिवली इंटरेस्ट के, यानी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, फर्म को अच्छे प्रॉफिट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में एक्टिविटी रेशो, ठीक है, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी कंफर्म पूछे जाएंगे, पर ये जो आपको न्यूमेरिकल करवाया है सीबीएसई बोर्ड में कंफर्म इसके पूछे जाने की संभावना है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, सचदेवा क्लासेस से जुड़े रहने के लिए सचदेवा क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।